नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। नीमच में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। पुतला बनाकर युवा कांग्रेस ने किया विरोध। कलेक्टर कार्यालय के बाहर चुनाव आयोग का सांकेतिक पुतला दहन। मंदसौर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस आक्रोशित। गांधी चौराहे से घंटाघर तक निकाला मार्च। स्मार्ट मीटरों की जांच, बढ़े हुए बिलों में संशोधन सहित 15 मांगों का ज्ञापन सौंपा। मंदसौर मंडी शुल्क को 1% से बढ़ाकर 1.5% किए जाने के निर्णय को निरस्त किए जाने को लेकर विरोध। मंडी व्यापारियों ने दिया ज्ञापन। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। निर्णय वापस लिए जाने की मांग की गई। नीमच जिले के ग्राम झालरी निवासी किसान ने सिंचाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन को जेसीबी से तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। किसान का आरोप है कि आरोपियों द्वारा करीब 4000 फीट लंबी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ है। नीमच जिले के ग्राम झालरी निवासी एक किसान ने सिंचाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन को जेसीबी से तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। किसान का आरोप है कि आरोपियों द्वारा करीब 4000 फीट लंबी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हुआ है। आवेदन के अनुसार किसान लक्ष्मीचंद पिता रतनलाल ने बताया कि वो ग्राम झालरी का निवासी है और खेतों की सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। आरोप है कि कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन से मिट्टी खोदते समय पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। किसान का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत में किसान ने आरोप लगाया है कि पाइपलाइन तोड़ने के साथ ही विरोध करने पर उसे धमकियां भी दी गईं। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने शिकायत वापस नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। किसान ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा हुए नुकसान की भरपाई कराने की मांग की है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और अब प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और शिवाजी सागर जलाशय जो है उसमें से अवैध तरीके से मिट्टी खनन की जा रही है और काफी नुकसान पाइपलाइन का कर चुके हैं और उनको शासन प्रशासन का किसी चीज का डर नहीं है और उनको रोकने जाते हैं तो धमकी देते हैं जान से मारने की और जेसीबी को चोरी में फंसा देंगे, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। इसलिए हम निवेदन करने आए हैं। नाम पते हैं सर, इसमें एक महेश अहिर है निवासी गवालटोली, राजेश नायक पिता पप्पू नायक जवाशा, भरत सिंह जेसीबी चालक ग्राम बोरखेड़ी, राहुल खारवाल नीलकंठपुरा और बापूलाल पिता मांगीलाल, तौरू सिंह पिता प्रताप सिंह, चतर सिंह पिता डूंगर सिंह, ये आदमी खुदाई कर रहे हैं। पहले शिकायत दर्ज करवाई है सन 9/6/2026 को थाने में की, कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज तक कोई जांच भी नहीं हुई है उनकी, न कोई किसी को बुलाया हुआ। हम न्याय चाहते हैं, हमारी जो खुदाई पाइपलाइन को जो तोड़ दी है उसकी भरपाई चाहते हैं और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 15-20 दिन तो पाइपलाइन तोड़े हो गए और उससे ढोरों को पानी पिलाने की समस्या आ रही है। पानी नहीं है गाँव में, पानी यहीं से ही जाता है पीने के लिए। सबको पूरे गाँव वाले परेशान हो रहे हैं। नीमच राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में जिला युवा कांग्रेस ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बाद में कलेक्टर कार्यालय के बाहर चुनाव आयोग का सांकेतिक पुतला दहन किया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में मंगलवार को युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की तथा सांकेतिक रूप से चुनाव आयोग का सजीव पुतला बनाकर उसे बेड़ियों में जकड़कर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मन्नू मनमोहन बना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी आधारों पर निरस्त किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। ज्ञापन में मांग की गई कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। युवक कांग्रेस ने ज्ञापन में कहा कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी होना लोकतंत्र की मूल भावना है। यदि राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्षता बनाए रखने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर मुख्य मार्ग पर चुनाव आयोग का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरुण बाहिती, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांभर, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मन्नू बना, ब्रिजेश मित्तल, भानु प्रताप राठौर, बबली तंवर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और जनमत के सम्मान के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। तो हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रत्याशी
आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त करा है वह भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ये करा गया है। हमने आज लोकतंत्र का जो हनन कर रही है भाजपा सरकार, तानाशाही कर रही है, चुनाव आयोग दोनों मिलकर हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराया है। आज चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा के कहने में है एक कठपुतली बनकर काम कर रहा है। आज हमने चुनाव आयोग का पुतला बनाकर जंजीरों में जकड़ के यहाँ लेके आए गए हैं और बाहर अभी पुतला दहन करा जाएगा चुनाव आयोग का। मंदसौर शहर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के अधिक राशि के बिल आने की शिकायतें मिल रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रोश जता रही है। मंगलवार को कांग्रेस जनता की इस लड़ाई में सड़क पर उतर गई। कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जमकर गुस्सा जताते हुए सरकार पर भी हमला बोला। बढ़े हुए बिलों में संशोधन सहित 15 मांगों का ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जमकर गुस्सा जताते हुए सरकार पर भी हमला बोला। बढ़े हुए बिलों में संशोधन सहित 15 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंदसौर शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा शहर में स्मार्ट मीटर को लेकर आक्रोश प्रदर्शन निकाला, जिसमें सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी चौराहे पर एकत्र हुए। यहां से पैदल मार्च निकालते हुए घंटाघर कोतवाली थाने पहुंचे। हाथों में तख्तियां लेकर और जुबान पर आक्रोश से भरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर पर खूब गुस्सा जताया। यहां पर कार्यपालन यंत्री दीपक बांदिल को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्मार्ट मीटरों की जांच, बढ़े हुए बिलों का संशोधन करने सहित अन्य मांगे रखी गई। स्मार्ट मीटर के खिलाफ लगातार शहर में विरोध के स्वर बढ़ने लगे हैं। आज शहर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस कार्यालय गांधी चौराहे से पैदल नारेबाजी करते हुए घंटाघर पहुंचे, जहां से कोतवाली थाने पहुंचकर विद्युत विभाग अधिकारी को 15 बिंदुओं का एक ज्ञापन दिया गया है। ये स्मार्ट मीटर देखिए क्या है कि केंद्र शासन की योजना के तहत स्टेट गवर्नमेंट शासकीय आदेश के तहत स्मार्ट मीटर उनको लगाए जा रहे हैं। ये मंदसौर शहर में करीब 34,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। ऑलरेडी 1 साल की वर्किंग में है। नया क्षेत्र स्मार्ट मीटर में ही मतलब चंद्रपुरा एरिया में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर का मेन जो है मकसद लगाने का सरकार का ये है कि बिलिंग में पारदर्शिता लाना। तो आज तक क्या था कि मिट्टी के भरोसे जो व्यवस्था चलती थी, जैसा उसने कह दिया वैसा बिल जा रहा है। बिल करेक्शन होते थे हमारे पास में, बहुत 500 से ज़्यादा बिल करेक्शन आते थे शहर में। हमारे पास में जो है 20-30 बिल करेक्शन भी नहीं आते। बिलिंग में पारदर्शिता लाना एक मेन उद्देश्य है। कंजम्पशन को प्लान करना एक मेन उद्देश्य है। लोगों को सोलर आवास में स्विच करना, एक बिजली बचत करने का जो एक संदेश है वो गवर्नमेंट देना चाह रही है और उसी हिसाब से जो है किया है। तो लोगों को भ्रांति ना हो, लोगों को किसी तरह का गलत बिल ना जाए, बिलिंग में पारदर्शिता आए, सरकारी चीजों का लाभ मिले जितने उसका उद्देश्य। देखिए उसका मैं पहले भी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सारी चीजें स्पष्ट कर चुका हूँ कि पहला बिल जब भी स्मार्ट मीटर में जाता है वो उसका साइकिल बदलता है। तो पहला बिल साइकिल में लाने के लिए 45 दिन का जारी हुआ है और एकदम जो पीक गर्मी है, जो जिसमें साल भर में मैक्सिमम बिल जो जाता है, उस गर्मी के बिलों में जो है बिल गए हैं। तो गर्मी के बिल प्लस 45 दिन के बिल जाने की वजह से लोगों को बिल ज़्यादा लग रहे हैं। अगला बिल जो है 30 दिन का जाएगा। तो रेगुलर जो उनका हर बार गर्मी में बिल जाता है उसी तरीके का बिल। लोगों की जितनी भी शिकायतें आई थी हमारे पास में 70 से 80 हमने चेक मीटर भी लगाए। उसमें क्या है कि 24 से 48 घंटे की रीडिंग ली गई लोगों के सामने। चेक मीटर की जो रीडिंग है उसके आधार पर जो हमने अंतर उनको बताया तो अंतर कुछ भी नहीं था, समान पाई गई। तो मेरा सिर्फ इतना कहना लोगों से अपील भी है कि भ्रांतियों से बचें और थोड़ा सा इसको समझें और बिलिंग में पारदर्शिता लाना मुख्य उद्देश्य है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं। स्मार्ट मीटर का शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी। आज हमने पहले हमने बात की एमपीबी में और आज हमने ज्ञापन दिया है। आप ज्ञापन में देखेंगे तो एमपीबी ने माना है ये 45 दिन का बिल है और उसकी वजह से ज़्यादा आया है। और दूसरा उन्होंने ये खुद भी स्वीकार किया है कि जहाँ 3 करोड़ की वसूली होती थी 2.5 करोड़ की, वो 4 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा जनता की जेब से गया है पैसा। और जो बड़े हुए बिल आए हैं वो लोगों से जमा कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और उसका संशोधन नहीं किया जा रहा है। और उस बिलों में आप देखेंगे एक फिक्स चार्ज जो सरकार की जेब में जा रहा है, विद्युत कर के नाम से सरकार की जेब में जा रहा है। और जो महंगाई बढ़ती है, मतलब गैस का दाम बढ़ जाए, कोयले का दाम बढ़ जाए, वो भी उपभोक्ताओं के नाम पे मारा जा रहा है। और बिजली की दरें भी बढ़ाई देती जाती है कि लागत बढ़ गई।
जब सब उपभोक्ता दे रहा है तो लागत किस बात से बढ़ गई? और सरकार जो अवैध वसूली फिक्स चार्जेस के नाम पे, विद्युत कर के नाम पे अलग अलग मद में कर रही है, वो बिल जो कि लोगों के पास नहीं आ रहा है तो लोगों को ये पता भी नहीं लग रहा है, और पूरा बिल जब अगर प्राप्त नहीं हो रहा है ग्राहकों को तो उनके कई कनेक्शन कट रहे हैं और उनको पेनल्टी और सरचार्ज दे के जुड़वाना पड़ रहा है। इसकी मार भी जनता पे पड़ रही है। तो हमारी मांग है कि ये बिलों का संशोधन तुरंत किया जाए। 10% जो चेक मीटर लगाने थे वो नहीं लगाए गए, उस कंपनी ने अपना फायदा देखा, और उपभोक्ताओं को पेपर बिल नहीं पहुंचाने के वजह ये है कि लोगों को उनको खर्चा कम करना पड़े। कंपनी एक तरफ अपना पूरा मुनाफा देख रही है और मनचाहा दिन में, कभी 45 दिन में, कभी 30 दिन में आने वाले हो सकता है 2 महीने में बिल दे। तो आप देखिए कि टैरिफ जो है वो बदल जाती है, 367 से वो 7 रुपये हो जाती है। जब आदमी का मीटर का रीडिंग बढ़ जाती है तो सीधा 4 रुपये यूनिट उसका बढ़ जाता है। तो आज हमने मांग करी है इन बिलों का संशोधन, और सभी उपभोक्ताओं को, आज डी साहब ने कहा है कि जो उपभोक्ता आ रहे हैं उनको हम संशोधित कर रहे हैं, पर जो नागरिक नहीं जा पा रहा है उसका क्या, और बिल हार्ड कॉपी दी जाए, ये हमने मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं को पता लगे कि किस किस चार्ज में और कितना कितना बिल उसका आया है। पूरा मंदसौर शहर विद्युत वितरण कंपनी की मनमानी से त्रस्त है। जबरदस्ती लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नियम नहीं है, और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद फिक्स चार्जेस, अदर चार्जेस के नाम पर जबरिया कर वसूली की जा रही है। विद्युत वितरण कंपनी लोगों से क्या वसूली चाहती है ये स्पष्ट करना चाहिए। आज ये ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में 15 से 20 बिंदु हमने उल्लेखित किए हैं। इन बिंदुओं पर जांच और परीक्षण कराने की मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने आज पैदल रैली निकालते हुए कृषि उपज मंडी सचिव को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंडी शुल्क को 1% से बढ़ाकर 1.5% किए जाने का निर्णय लिया गया है। मंदसौर कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने दशपुर मंडी व्यापारी संघ के बैनर तले ज्ञापन कृषि उपज मंडी सचिव को देते हुए मांग की है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंडी शुल्क को 1% से बढ़ाकर 1.5% किए जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय प्रदेश के किसान, व्यापारी एवं कृषि उपज व्यापार से जुड़े सभी हितधारकों के लिए अत्यंत चिंताजनक है। इस निर्णय का प्रदेश भर में व्यापक विरोध हो रहा है। मंडी शुल्क में 0.5% की वृद्धि से कृषि उपज के व्यापार पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा, जिसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों एवं व्यापारियों दोनों पर पड़ेगा। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र बढ़ती उत्पादन लागत, परिवहन व्यय, श्रम लागत तथा बाजार की अनिश्चितताओं जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में मंडी शुल्क में वृद्धि कृषि व्यापार को प्रभावित करने के साथ साथ प्रदेश की मंडियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी कमजोर करेगी। इस निर्णय के संभावित दुष्परिणाम होंगे, जैसे कि कृषि उपज के व्यापार में कमी आने की संभावना, किसानों को उनकी उपज का उचित एवं प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई, व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। मध्य प्रदेश की मंडियां पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी एवं कम आकर्षक हो जाएगी। इसको हम उचित माध्यम से शासन को प्रेषित करेंगे, ऊपर भेजकर जो भी इसका शासन स्तर पर निर्णय होना है। इनका एक ही मांग है कि जो 1.5% मंडी शुल्क बढ़ाया है उसको पुनः से यथावत किया जाए, ये मांग करी है ज्ञापन में। आज मंदसौर दशपुर मंडी व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री, कलेक्टर महोदय, पार्षद जी, सचिव महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि शासन द्वारा जो पूर्व में 1% मंडी टैक्स था उसको 1.5 कर दिया गया है, जिससे इस मंडी मंदसौर और मंदसौर के आसपास जो राजस्थान से गिरी हुई मंडी है तो इसकी आवक प्रभावित होगी, व्यापार प्रभावित होगा, लागत बढ़ जाएगी। किसान, सबसे बड़ी बात है, हम शासन से मांग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इस वर्ष हम किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, और किसानों पे उपज पे ही अगर भार बढ़ेगा तो कहीं न कहीं उपजों की कीमत प्रभावित होगी और उसका लाभ किसानों को कम, व्यापारियों को कम मिलेगा। तो उसको देखते हुए हमारे शासन से मांग है कि इस टैक्स को वापस ले और पूर्व में जो निर्धारित टैक्स 1% है उसी को रहने दे, जिससे व्यापार करने में हमारी सुविधा भी रहेगी। नहीं रहता है तो प्रदेश व्यापी जो भी हमारा व्यापारी संघ, प्रदेश का संघ जो भी इसमें निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजन की शिकायतों की त्वरित कार्रवाई एवं निराकरण करने के उद्देश्य से जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर जनसुनवाई का आयोजन कर कुल 73 आवेदकों की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निराकरण संबंधित सभी थाना चौकी प्रभारी को भी किया, तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।
मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल पर आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से आज मंगलवार को जनसुनवाई शिविर का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर टीएस बघेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र भास्कर, एसडीओपी सीतामऊ अनुभाग दिनेश प्रजापति, थाना प्रभारी कोतवाली पुष्पेंद्र सिंह राठौर व थाना प्रभारी यशोधर्मन नगर शिवांशु मालवीय तथा थाना प्रभारी नई आबादी कुलदीप सिंह राठौर भी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा संबंधित अनुभागों के आवेदकों के आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करने हेतु संबंधित थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया। आज की जनसुनवाई में कुल 73 आवेदकों की शिकायतों का जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदन को सुनकर उनकी समस्या शिकायत के उचित वैधानिक निराकरण हेतु संबंधित थाना चौकी प्रभारी को तत्काल निर्देशित भी किया गया। जनसुनवाई हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रति मंगलवार को निर्धारित की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र पूरे जिले से आते हैं। हम सभी एसडीओपीज लोग भी जो है इस जनसुनवाई में उपस्थित रहते हैं। निश्चित रूप से लोगों की जन समस्याओं को त्वरित निराकरण के लिए हम थाना प्रभारी को तत्काल निर्देश भी देते हैं। जनसुनवाई में अधिकतम आवेदन पत्रों का निकाल भी हुआ है और प्रयास जारी है आम लोगों को कैसे जन सुनवाई के माध्यम से उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा सके, इसके प्रयास। मैक्सिमम जमीन संबंधी चूंकि अभी मामले आ रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा राजस्व विभाग की टीम से भी चर्चा की जा रही है और निराकरण किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।